दोस्तों, मुंबई की हाजी अली दरगाह दुनिया की सबसे फेमस जगहों में से एक है। इस दरगाह का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि समुंदर में ज्वार आने के वक्त चढ़े पानी की एक बूंद भी इसके भीतर नहीं जाती है। यहाँ न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू लोग भी जियारत करने के लिए आते हैं। ऋतिक रोशन, जया बच्चन और करिश्मा कपूर की फिल्म फिजा का गीत पिया हाजी अली आपने कई बार सुना होगा और साथ में गुनगुनाया भी होगा। यह गीत सुनते ही आपके मन में हाजी अली दरगाह जाने की इच्छा जागती होगी। खैर, कई लोग ये गाना भी सुन चुके हैं और यहाँ आ भी चुके हैं, लेकिन शायद ही इससे जुड़े रहस्य को जानते हों। दरअसल समुंदर के बीचों बीच बनी हाजी अली दरगाह कभी डूबती क्यों नहीं है, इसका जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो गुजारिश करती हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। दोस्तों, मुंबई की हाजी अली दरगाह बहुत ही चमत्कारिक है। कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों नहीं डूबती समुद्र में हाजी अली दरगाह। दुनिया की सबसे रहस्यमयी और चमत्कारिक जगहों में से एक है हाजी अली की दरगाह। ये एक ऐसी दरगाह है जिसमें इतनी ताकत है कि समुद्र की तेज लहरें भी इसको छू नहीं पाती, चाहे सुनामी आए या बाढ़। लेकिन पानी की एक बूंद भी इस दरगाह के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। सोचने वाली बात है ना। इसीलिए ये दुनिया भर में चमत्कारी जगहों में से एक मानी जाती है। तभी तो समंदर के बीचों बीच बनी ये दरगाह सदियों से वैसी की वैसी ही है। हालांकि समुंदर के किनारे इस दरगाह तक पहुंचने के लिए एक पुल बना हुआ है जो समुंदर में उठने वाली तेज लहरों में गुम हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी समुंदर की लहरों की एक बूंद पानी भी इस दरगाह के अंदर जा नहीं पाती। तो आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो हाजी अली दरगाह को डूबने नहीं देती, और क्यों यहाँ पर मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है? बता दें कि मुंबई से कुछ ही दूरी पर मौजूद हाजी अली की दरगाह उन पवित्र स्थानों में से एक है जिसमें हर धर्म के लोग सच्चे मन और विश्वास के साथ अपनी इच्छाएं लेकर जाते हैं। और कहा जाता है कि इस दरगाह में धागा बांधने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाजी अली दरगाह के प्रति लोगों की श्रद्धा भावना बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वहां जाकर सभी लोग सच्चे दिल और आस्था से अल्लाह को याद करते हैं। दोस्तों, साल 1431 में बनी इस दरगाह में इस्लामिक सभ्यता का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों, दरगाह के साथ साथ यहाँ एक मस्जिद भी मौजूद है जहाँ पर कई सारे नमाजी नमाज पढ़ने आते हैं, अल्लाह से अपने और घर परिवार की सुख शांति के लिए दुआ करते हैं। पर आज हम इस दरगाह के बारे में बात कर रहे हैं। सफ़ेद रंग की इस आकर्षित दरगाह में एक 85 फीट की मीनार बनी हुई है जिसकी नक्काशी बेहद खूबसूरत है। इस खूबसूरत सी दरगाह के मेन हॉल में संगमरमर के स्तंभ बने हुए हैं जिन पर रंगीन शीशों से कलाकारी की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर अल्लाह के 99 नाम भी लिखे गए हैं। इस मजार को लाल और हरे रंग के कपड़ों के साथ सजाया गया है और इसके आसपास चांदी के डंडों से बने एक घेरा भी है। और ये सभी चीजें मिलकर इस दरगाह की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती हैं और दरगाह देखने में काफी आकर्षित लगती है। हाजी अली की दरगाह समुंदर के बीचों बीच बनी है जहाँ जाने के लिए आपको खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है। असल में दोस्तों, यहाँ जाने के लिए एक पुल बना हुआ है जिसके दोनों तरफ से समुंदर की लहरें लगातार अपना आतंक दिखाती रहती हैं और जब तूफान आता है तो पूरा का पूरा पुल लहरों के बीच समा जाता है, या फिर कहिए कि पानी में ऐसे गायब हो जाता है कि दिखता ही नहीं है। इस बीच अगर कोई पुल में खड़ा हो तो उसे समुंदर अपने आगोश में ले लेता है। पर समुंदर चाहे कितना भी आतंक क्यों न दिखा ले, ये दरगाह कभी नहीं डूबती। इस दरगाह की इन्हीं चमत्कारिक शक्तियों की वजह से ही दूर दूर से लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने आते हैं। फिर चाहे वो नॉर्मल बंदा हो या फिर बहुत महंगी गाड़ियों में घूमने वाला सेलिब्रिटी। और यहाँ पर जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आकर अपना माथा टेक सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और फिर चाहे जैसी मर्जी परिस्थिति हो, हाजी अली में अल्लाह के दर्शन किए बिना नहीं जाते। श्रद्धालुओं की अपने प्रति श्रद्धा देख अल्लाह भी उन्हें हर परिस्थिति से बचाते हैं और उन्हें किसी भी तरह का नुकसान होने नहीं देते और अपने बंदों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, बताया जाता है कि हाजी अली एक बहुत ही समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते थे और एक बार जब हाजी अली उज्बेकिस्तान के रेगिस्तान इलाके में नमाज पढ़ रहे थे तभी उनके पास से रोते हुए एक महिला गुजरी। हाजी अली ने जब उस महिला से उसके रोने का कारण पूछा तो उस महिला ने बताया कि वो तेल खरीदने गई थी, लेकिन वापस आते वक्त उसके हाथ से तेल का बर्तन गिर गया और
पूरा तेल बर्बाद हो गया। अब वो जब घर वापस जाएगी तो उसका पति उसको मारेगा। वो महिला बहुत ही डरी हुई थी। महिला की ये सारी बातें सुनकर हाजी अली को महिला पर दया आ गई और उसे चुप रहने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ पर तुम्हारे बर्तन से तेल गिरा था। वो महिला हाजी अली को अपने साथ उस जगह पर ले गई। वहाँ पहुँचते ही हाजी अली ने जमीन पर एक अंगूठा गाड़ दिया और कहा जाता है कि जैसे ही हाजी अली ने उस जगह से अपना अंगूठा निकाला वहाँ से तेल का फव्वारा बहने लगा, जिसे देखकर महिला इतनी खुश हो गई कि उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसने तुरंत गिरते हुए तेल से अपने बर्तन को भरना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद महिला तो बहुत खुश हो गई थी, लेकिन हाजी अली को बहुत बुरे बुरे सपने आने लगे। उनका मन बेचैन रहने लगा, यहाँ तक कि वो बीमार भी पड़ गए। और ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि हाजी अली को ऐसा लगता था कि एक महिला को दुखों से निकालने के लिए उन्होंने धरती को चोट पहुंचाई है, जिससे वो गहरी सोच में पड़ गए। और इन्हीं सब बातों से छुटकारा पाने के लिए हाजी अली व्यापार करने अपने भाई के साथ मुंबई की उस जगह पर पहुंच गए जहां पर हाजी अली की दरगाह बनी हुई है। लोगों का कहना है कि उनका भाई मुंबई से वापस अपने घर चला गया, लेकिन हाजी अली वहीं पर रुक गए और वहां पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। हालांकि इनसे जुड़ी एक और कहानी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि हाजी अली ने मक्का की यात्रा के दौरान अपनी पूरी दौलत गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दी थी, लेकिन उसी यात्रा के दौरान इनकी मौत भी हो गई। ये बात बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि उनकी इच्छा थी कि मौत के बाद उनके शरीर को एक ताबूत में रखकर बहा दिया जाए और ठीक ऐसा ही किया गया। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो ये थी कि जब उनका ताबूत पानी में बढ़ाया गया तो आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वो ताबूत बिना डूबे समुद्र के साथ बहते हुए मुंबई आ पहुंचा और उस ताबूत के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं गया। इस चमत्कारिक घटना को देखने के बाद लोगों को ये विश्वास हो गया कि इनमें कोई ना कोई असामान्य शक्तियां मौजूद हैं। ताबूत में मौजूद शव किसी साधारण मनुष्य का शव नहीं हो सकता। इसीलिए मुंबई में हाजी अली दरगाह का निर्माण किया गया और शायद इसीलिए हाजी अली दरगाह को समुद्र का पानी छू भी नहीं पाता। हाजी अली की दरगाह मुंबई तट पर बने एक छोटे से टापू पर बनी है, जो कि 4500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हाजी अली की ये दरगाह धार्मिक जगह होने के साथ साथ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर भी जानी जाती है। इसीलिए हर साल दुनिया भर के लाखों लोग यहाँ पर इस चमत्कारी दरगाह की असीमित शक्तियों को महसूस करने आते हैं। अब ये तो आपको मालूम है कि इस्लाम धर्म का उदय अरब के देशों में हुआ था और अरब के देशों से ही भारत में मुस्लिम आए, जिन्होंने यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। पर आज इस्लाम धर्म का पूरी तरह से विस्तार हो चुका है। एक समय हुआ करता था जब कई सारे संत भारत आए थे, यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उनमें से एक थे हाजी अली। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुस्लिम होगा जो हाजी अली शाह के बारे में जानता हो। पूरी दुनिया के मुसलमान आज हाजी अली को समुंदर के बादशाह के रूप में मानते हैं, जानते हैं। मुसलमानों का हाजी अली शाह की दरगाह के बारे में ये कहना है कि अल्लाह के बंदे इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि कोई चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर चाहे वो प्रकृति ही क्यों ना हो। और इसी रहस्यमयी और अनोखी चीज को मुंबई के लोग अपनी आंखों से देखते हैं। तमाम मुस्लिमों का हाजी अली दरगाह के बारे में कहना है कि मुंबई में चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों ना आ जाए, फिर पूरा मुंबई ही क्यों ना डूब जाए, लेकिन हाजी अली की दरगाह में कभी भी पानी नहीं आता। अभी ये तो आप भी जानते हैं कि मुंबई में कितनी ज्यादा बारिश होती है और बारिश के मौसम में समुद्र का पानी अपनी जोरदार लहरों से तबाही मचाने के लिए तैयार होता है। पर चाहे जितना भी रौद्र रूप क्यों ना ले ले, वो हाजी अली की चौखट को पार नहीं कर पाता। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपका क्या कहना है हाजी अली दरगाह के बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।